हेलो। जी सर। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। हाँ, क्या पैसे आए हैं इससे मतलब है ना? बिल्कुल सर, खातों में पैसा आ रहा है सर। आ रहा है, थैंक यू सर। हाँ, ग्रुपों में कईयों में डाला हुआ है मैसेज। दो हाँ चार जगह डाला भी है, मैं डाल नहीं पाया बाकी अकाउंट में। और ऐसी कुछ तो तुरंत वायरल हो जाती है। हाँ ऐसा आ हाँ रहा है, देखिए। जिसके आए उसके लिए अच्छा। किसी का हाँ नहीं आया तो भी घबराना नहीं है, उसको भी कहना भाई नो टेंशन। किसी का हाँ। खारिज होता है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबका भुगतान होगा। अच्छा, ये बताएं जैसे यूपी में जो काम बंद है, हाँ, इसका कुछ सोल्यूशन बताइए, कैसे शुरू होगा? नो जोन में काम चालू है, बाकी में बंद है। अच्छा अच्छा और दो योजनाएं ऑल इंडिया स्तर पर चल रही है। अच्छा अच्छा। देखिए सर, जो कार्यकर्ता राजेंद्र शर्मा से बात कर चुका, आज वो जी कार्यकर्ता 3-3 लाख रुपए बात कमा रहे हैं। जी जी मेरे मोटिवेशन से मुझे कोई इंसेंटिव कमीशन नहीं मिलता है। कल भी मैंने एक महेंद्र सामरिया का ग्रुप में डाला था, 4,10,000 का इन्वेस्टमेंट। आज जी। उसने 17,000 फिर जमा कराए। मेरा ऑफिस खुल जाए, मैं 2 लाख की आरडी कर दूंगा 1 घंटे में। 1 घंटे के अंदर। हाँ, 1 घंटे के अंदर। आपका शुभ नाम बताइए सर। डीके तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी फ्रॉम कन्नौज। कन्नौज जोन कौन जी, सा लगता है आपका? जो कानपुर। कानपुर जोन। जी कानपुर जोन से ही देखिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जी लेकिन शायद गुप्ता जी हैं, दिनेश कुमार गुप्ता। दिनेश जी नहीं है वो। जी। गुप्ता जी जिस दिन एनआई चालू हो जाएंगे, हाँ, मुझे 1 घंटे में 1 करोड़ का नया व्यवसाय करके देंगे। कानपुर आप। से दिलीप गुप्ता जी है, याद आ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं 2 लाख की कार्यकर्ताओं का आरडी। मैंने जज्बा नहीं खोने दिया। और हाँ। हाँ, किसी का कलेक्शन कम नहीं होने दिया। जी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करता गया और उसका जी। परिणाम है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर। हाँ, आप 1 घंटे में 2 लाख की आरडी खोल दोगे। बिल्कुल सर। वर्तमान परिस्थितियों में जो संस्था के साथ खड़ा है और पॉजिटिव है, तो आपको भी राजेंद्र शर्मा इस टाइम पे लिख के दे सकता है। आप 1 करोड़ की रिटर्न भरोगे। और आप समझो, एफडी तो इतनी पड़ी है कि मैं कंपनी अगर चालू कर दे 25% भुगतान जाएगा, 75% इन्वेस्ट कर दूंगा। ये भी चैलेंज बिल्कुल देता सर, हूँ। केवल जमा करता, केवल शकल देखना चाहता है पैसे की। हाँ बाकी हाँ ऐसी कोई लेना कोई नहीं चाहता है। हाँ हाँ। हाँ, पैसा जबरदस्त आएगा, भूचाल आएगा। देखिए हम्म सर, मामला जुडिशरी है, लेकिन हम्म। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और जमाकर्ता भी जानते हैं। जी जी थोड़ा जी हम कमजोर पड़ गए क्लेम के मामले में। कुछ जी। जमाकर्ता आज भी हाँ, क्लेम, जो वर्कर काम छोड़ के चले गए, उनके हाँ, जमाकर्ता आज भी क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। सर, क्लेम करवा दीजिए कैसे भी। 5 करोड़ जमाकर्ताओं की प्रॉब्लम मान सकता हूं मैं। भाई, बैंक की प्रॉब्लम, कागज खो गए, डेथ जी। क्लेम, पार्ट पेमेंट, एमआईएस। लेकिन शेष 5 करोड़ पेमेंट भुगतान जमा करता, तो उनके तो भगवान चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्लेम करा दीजिए। जितना जल्दी क्लेम कराओगे, मैं आपको दावा से कह रहा हूं, सरकार अमित शाह जी ने जो घोषणा कर दी है, उस पर एक एक बिंदु पर अमल होगा। हम्म लेकिन क्लेम करने के लिए अमित शाह जी नहीं आएंगे। अगर आज हम्म। क्लेम हो जाते हमारे, तो और भी खातों में पैसा आता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें कमजोर रहे हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता। जी जी। और वेरिफिकेशन का काम भी गति पकड़ेगा, अभी स्पीड पकड़ेगा। मैं 1 महीने में हाँ, पकड़ लेगा। देखिए, मुख्यालय ने जोनल कार्यालयों का सपोर्ट मांग लिया है और कई अच्छा। क्षेत्रों में वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ हो गया है। हाँ। अभी मेरी कल बात हो रही थी समस्तीपुर जोन से, वहां 16 जी। तारीख से काम चालू हो जाएगा अच्छा वेरिफिकेशन का। तो अच्छा अच्छा। संस्था पूरी तैयारियां जुट रही है और हाँ संस्था भी साइलेंट है। हाँ। तारा श्री जी जब भी बोलेंगे, जब पूरी आपकी खुशियां मिल जाएगी। जब तक वो पूरी। साइलेंट ही रहेंगे। जब तक रास्ता हाँ, सही नहीं कर लेंगे तब उनकी तक नहीं साइलेंट के बोलेंगे। पीछे उनको सारा पता है। हाँ। उनको सारा घटनाक्रम उनके दिमाग में सेट है, इसलिए। हम्म लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। हम्म और उस
जो फिल्मांकन की स्टोरी चल रही है उसके अनुसार हम कदम ताल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जी अमित जी शाह जी ने बोला है, हरिद्वार की धरती से ऐलान किया है, तो जी कोई न कोई उनके दिमाग में स्टोरी है। कैसे भुगतान होगा वो सरकार को भी पता है, न्यायपालिका को भी पता है, और हमारे परम पूजनीय साराश्री जी को भी पता है। भुगतान होगा, भुगतान देने के लिए दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। आज जी कई लोग, आज भी एक कार्यकर्ता जहां जी बिहार से था शायद, और वो कह रहे थे मैं जमा करता हूं, जबकि है वर्कर और ग्रुपों में जुड़ा हुआ है, ग्रुपों में जहर घोलने का काम करते हैं। वो सोच रहा था राजेंद्र शर्मा डर गया। मैं तर्क वितर्क नहीं करता हूं, तक कोई काम की बात करे, पॉजिटिव बात करे, राजेंद्र शर्मा बात कर सकता था, फिर भी मैंने उनसे 2 बार बात की। मैं कोई वकील नहीं हूं, और ये जो कानूनी बातें करते हैं आंदोलनकारी, मैं इनसे बात नहीं करता हूं। मेरे से वर्कर बन के बात करे प्रेम से, राजेंद्र शर्मा बात करेगा। राजेंद्र शर्मा भुगतान के लिए आज मेरा गला भी साथ नहीं दे पा रहा है, आपको महसूस भी हो रहा होगा। लेकिन जी जब तक अंतिम बूंद तक मेरे जमाकर्ताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करता रहूंगा। बस क्लेम करा दीजिए आप। केवल 2 डिमांड मांग रहा हूं आपसे, क्लेम और एकजुटता। एकजुटता में यदि खतरा आ जाएगा, देखिए माहौल जब खराब होता है, जब हमारा वर्कर माहौल खराब करता है। जी जी जमा करता तो रिमोट कंट्रोल है, जैसे आप चलाओगे वैसे चल रहा है। जमाकर्ता को, देश के 90% जमाकर्ताओं को इस बात का पता है कि सारा इंडिया परिवार का भुगतान इनका विवाद समाप्त होते ही मिल जाएगा, और इसीलिए आज वो शांत बैठा हुआ है। ये साधारण बात नहीं है। अभी भी कल मेरे वो कौन सा जब थप, कौन सा ठग, कौन सा एक आंदोलनकारी है, उनका जयपुर में पड़ाव था, मदन आजाद, महापड़ाव, नाम क्या था उसका, महापड़ाव। और मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 40-50 में मिनिमम 40 और मैक्सिमम 45। वो बेवकूफ है। एक एक खोपड़ी को गिन सकते हो आप। आप ये समझो शर्मा हाँ, जी, आज ये मैंने दूसरी कंपनियों के जमाकर्ताओं को इनके खून मुंह लग गया, तो ये दूसरी जगह हाथ डाल रहे हैं। आज सारा का जमाकर्ता इनको पूरी तरह से अवॉइड कर दिया। आप ये समझो मदन लाल आजाद बेवकूफ आदमी है, मैं उसको अवॉइड करता हूँ, महाचोर है वो। उसने, आप समझो ये सीएल में इतना आंदोलन हुआ, अगर कंपनी साथ देती तो पेमेंट हो जाता। कंपनी साथ खड़ी नहीं होगी तो किसी का औकात नहीं जो करा ले काम। कभी पेमेंट नहीं होता सर। अगर ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कल एक कार्यकर्ता बोल रहा था कि सर अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं बनाते हम लोगों को, तो शायद हम संस्था साराश्री जी की तरफ से नहीं, न्यायपालिका की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, यदि हमारा वर्कर ही संस्था को बर्बाद कर देता और दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते, तो क्या हमें भुगतान मिलता। और लेकिन फील्ड को तो संभालने हमारे वर्कर को ही संभालना पड़ा। भाई फील्ड को संभालने तो साराश्री जी आते नहीं, एक एक के घर के समझाने तो आते नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं देश के सकारात्मक कार्यकर्ताओं को, हमारे रात्रिकालीन मंचों को, हमारे मोटिवेशनल गुरुओं को, जो हमने एक नेटवर्क बना लिया पूरे देश में। आज चाहे आंदोलनकारी कुछ भी नहीं कर रहे संघर्ष, उनसे 1 लाख गुना संघर्ष राजेंद्र शर्मा का अभियान चल रहा है। पिट अभियान 24 घंटा चल रहा है, वो अनवरत अभियान चल रहा है। आप 24 घंटे हमारे मेलर्स, पेटर्स, हमने आज हमारे कार्यकर्ताओं ने 160 सांसदों को हमने ज्ञापन दिया है, हमारे स्तर पर दिया है। सेवी को ज्ञापन हमारी संस्था के माध्यम से दिया था, लेकिन 160 ज्ञापन हम लोगों ने भी दिया है। जहां जहां भी प्रधानमंत्री जी गए, जहां जहां भी अमित शाह जी गए, राजेंद्र शर्मा वहां के कार्यकर्ताओं से एडवांस बात करता था और उनको यही बताता था कि चाहे एक भी कार्यकर्ता हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगे जाके पीड़ा अपना कागज खड़ा कर देना, आपकी पीड़ाएं वहां चली जाएगी। और आज सरकार आपके साथ खड़ी हो गई। आज देश का ताकतवर योद्धा आपके साथ खड़ा हो गया और हरिद्वार की धरती से ऐलान कर दिया। लोगों को विश्वास नहीं है,
अमित जी शाह जी जी। की जबान, आपका चेक ब्लैंक चेक बेकार हो सकता है, लेकिन अमित शाह जी की जबान अकाउंट पे चेक से भी ज्यादा वैल्यूबल है। ये मुझे हाँ, गुजरात के कार्यकर्ता बताते हैं कि सर हमारे वर्कर अमित शाह जी को जानते नहीं है। जो व्यक्ति 500 साल पुराना विवाद, अयोध्या विवाद, 500 वर्ष पुराना विवाद, हाँ, उसको समाधान कर दिया उन्होंने। हाँ, धारा 370 कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, एक मच्छर भी मरा क्या? बोलने नहीं वालों को बना अंदर है। और बैठा दिया, नजर बंद कर दिया। अमित शाह जी ने जहां हाथ डाल दिया, न कोई आंदोलनकारी की औकात और न किसी यूट्यूबर की औकात हमारे जमाकर्ताओं का अहित कर दे। हम देशभक्त हैं और राष्ट्रवादी सरकार है और भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए जा रहा है और राम राज्य आ रहा है, ऐसे मान लीजिए। जी जी। हाँ, मैं एक तो पत्रकार हूं, मुझे इस बात का पता है। 6500 पत्रकार श्री अयोध्या जी में ऑलरेडी उनका रजिस्टर्ड हो चुका है कि हम आ रहे हैं, विदेशी पत्रकार लोग आ रहे हैं। पूरी अच्छा दुनिया में ऐसा कार्यक्रम, ऐसा भव्य, अब तक ये सुनते आए थे 7 विश्व के 7 आश्चर्य, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य आपके अयोध्या जी में भगवान राम का मंदिर बनने वाला है। तो अपने भी कानपुर जोन से हैं शायद, आप भी कानपुर जोन से हैं शायद। नहीं सर, मैं जयपुर जोन से हूँ। अच्छा, जयपुर जोन से हैं। हाँ, लेकिन मैं अयोध्या विवाद से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, एसएस गहलोत से बात होती है हमारी। हाँ जी। एसएस गहलोत अच्छा जयपुर अच्छा। राजस्थान में है कोई वर्कर। हाँ हाँ उनकी है सर। बात हुई थी हमारी, हम लखनऊ गए थे तब अपने बात की थी उन्होंने। अच्छा अच्छा। वो भी पॉजिटिव वर्कर हैं। अभी हमारे वर्कर 9 तारीख को लखनऊ जा रहे हैं, जी जी जिन्होंने जी ई रेंटल योजनाओं में काम किया है। जी जी। लोग कहते हैं, वर्कर कहते हैं संस्था कहाँ है, प्रबंधन कहाँ है। मैं बता रहा हूँ प्रबंधन कहाँ है। कल 4 बजे पूरे देश के अधिकारियों से नेशनल लेवल की मीटिंग हो रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसमें पूरे देश के रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ जुड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो सर, पॉजिटिविटी ऐसा आई है नहीं है फिलहाल। संस्था संस्था काम नहीं कर रही है। संस्था काम कर रही है। जहां साइलेंट है वही बहुत बड़ी खुशियां हैं। साइलेंट का मतलब ही खुशियां हैं। या तो व्यक्ति साइलेंट जब होता है जब कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है, और या साइलेंट जब होता है जब कोई बहुत बड़ी खुशियां हो रही है। जी जी। हाँ, भुगतान सबका होगा, क्लेम करवाइए बस। करवा रहे हैं सर, हाँ। और ऑफिस जल्द जल्द खुले, बस यही सर करना है। चाहते तो सरकार हमारी ब्लैक कैंसिल चेक के माध्यम से भी क्लेम कर सकते थे हम। जी जी बैंक जी पासबुक के आधार पर भी क्लेम कर सकते थे। जी जी जी। और किसानों का, करोड़ों किसानों का, इसी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना थी किसान सम्मान निधि, उसमें भी आधार कार्ड से ही अकाउंट में पैसा आ गया था। जी चाहते तो वो भी व्यवस्था कर सकती थी सरकार, जी अमित जी शाह जी, हमारी न्यायपालिका। लेकिन जानबूझ करके उन्होंने ई केवाईसी किया है, क्योंकि हमको साबित करना है कि सारा की ये जमा करता ओरिजिनल है। हम बॉडी की ये पहचान कर रहे हैं, डिजिटल जी पहचान कर रहे हैं। जी जी। हाँ, इसीलिए दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है सर, थैंक यू। प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मालूम है पोर्टल की, लेकिन प्रॉब्लम हम चाहते ही प्रॉब्लम है। अगर ये ई केवाईसी नहीं होती तो लोग अंगुलियां उठा देते। जी जी इसलिए पूरी पारदर्शिता, पूरी निगरानी, डिजिटल तरीके से व्यक्ति की पहचान, हम नाम की पहचान नहीं कर रहे हैं, हम आदमी की पहचान कर रहे हैं। उसके फिंगरप्रिंट से, उसकी पुतलियों से पहचान कर रहे हैं, आधार नंबर से पहचान कर रहे हैं। जी जी। हाँ, और डिजिटल पहचान के आधार पर ही भुगतान होगा। 27,000 करोड़ बिल्कुल जमाकर्ताओं को मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। कमजोर हमारे वर्कर रहे, नहीं पता नहीं, अभी 18 सितंबर को तारीख आने वाली है, एक जी साथ ही विड्रॉल हो जाता सेबी से और आपको एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता।
लेकिन दुर्भाग्य रहा, कुछ पोर्टल प्रॉब्लम रही, कुछ हमारे कार्यकर्ता लग नहीं पाए, कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, आंदोलनकारियों ने गुमराह कर दिया, जमाकर्ताओं को गुमराह कर दिया कि केवल 10,000 केवल चुनावी लॉलीपॉप है और 10,000 ही आएंगे। कई जमाकर्ताओं ने केवल क्लेम ही 10,000 का किया है, बाकी का क्लेम किया ही नहीं। हमने कहा सारे कई आएंगे और जमाकर्ताओं सारे से जो दे वैलिड भुगतान, सर हम कब कह रहे हैं, सरकार नहीं कह रही है आपका, सरकार ये कह रही है जो पोर्टल में आपको बता रहा है या हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि जो डेट निर्धारित की गई है इस तारीख तक जो खाते ओपन हुए हैं और दे वैध बकाया भुगतान, दे वैध बकाया भुगतान, उसमें लिखा हुआ, बीच में और भी लिखा हुआ है, 2 कंडीशन है, इतनी तारीख तक अकाउंट ओपन हो और मैच्योर भी हो गया हो, बकाया मांगने का राइट रखता हो, उनको ही क्लेम करना चाहिए था। लेकिन लोगों ने अनावश्यक पैदा कर दिया। हमारे वर्कर जो छोड़ के चले गए वो चाहते हैं कि हम तो क्लेम करा करके हम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, जमाकर्ताओं को कह दिया आप तो सारे क्लेम कर दो। ये भी प्रॉब्लम हो गई हमारे कर्मचारियों के लिए, अनावश्यक एक वर्कलोड बढ़ गया। जी। और थोड़ा ध्यान देने वाली बात है सर कि जमाकर्ता हार्ड कॉपी को अच्छी तरह देखने के बाद, एक एक एंट्री का मिलान करने के बाद अपना साइन करे, ओरिजिनल याद करके, अंग्रेजी में साइन था या हिंदी में साइन था या अंगूठा निशानी थी, और फोटो चिपका करके उसको डाउनलोड करे ताकि दावे कम से कम रिजेक्ट हो। सेवा केंद्रों ने मेंबरशिप नंबर गलत भर दिया, रसीद नंबर गलत भर दिया, अकाउंट नंबर गलत भर दिया, कैसे क्लेम स्वीकार होंगे बताइए सर। थोड़ा गलती हमारे वर्कर की भी है, जमाकर्ता की भी है, सेवा केंद्र की भी है। अब ऐसा काम करिए कि आगामी समय में क्लेम निरस्त न के बराबर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, 4 बार चेक करिए, एक एक एंट्री को चेक करिए, क्योंकि हमारी रसीद नंबर, मेंबरशिप नंबर ये लार्ज स्केल में अकाउंट अंकों में है, इसलिए गलती हो जाती है, आंखों से देखने में चूक हो जाती है। और सेवा केंद्र वालों ने आंख मीच के काम किया है, न ये पैरा बैंकिंग से सेवा केंद्र, इनको नॉलेज है, न हमारे सहकारिता विभाग के अधिकारियों को नॉलेज है। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं जो सहकारिता का काम करते थे वो आज अधिकारी पैरा बैंकिंग का काम देख रहे हैं। फिर भी सरकार आपके लिए खड़ी हुई है, ये साधारण बात नहीं है। ये तो गर्व करने वाली बात है कि सारा इंडिया परिवार की जिम्मेदारी हमारे सारा श्री जी की जगह हमारे सहकारिता श्री अमित शाह श्री जी ने ले ली है और वो जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं को भुगतान मिलेगा। नई दिल्ली में भी बोला है, नई दिल्ली में भी अमित शाह जी ने दाड़ लगाई थी। सर उस ऑडियो को दोबारा देखना आप, वीडियो को, अमित शाह जी की जब उस ऑडिटोरियम में एंट्रेंस हो रही थी, उनकी चाल, उनका सीना, उनकी आंखें, उनका चेहरा इस बात का गवाही है कि सारा इंडिया परिवार का भुगतान मिलेगा। जैसे कोई शेर दौड़ रहा है, शेर कदम ताल करते हुए ऑडिटोरियम में एंट्री की है, ऐसे उन्होंने एंट्री की थी। और उस दिन भी भारत की राजधानी में उन्होंने बताया था कि एक भी निवेशक सहारा का बिना भुगतान के नहीं रहेगा। बताओ सर, राजेंद्र शर्मा गलत बोल रहा है क्या? नहीं, सही है, आप सही बोल रहे हैं। और देश के कई गुमराह गए, कहते हैं कि आप गुमराह कर रहे हो। अरे देश का गृह मंत्री बोल रहा है, देश का सहकारिता मंत्री बोल रहा है, न्यायपालिका बोल रही है, तो राजेंद्र शर्मा को बोलने में क्या दिक्कत है? हम चोर नहीं है, हम साहूकार हैं और इसीलिए दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। और अगर भुगतान देने वाले नहीं होते तो न तो आपकी मेरी बात होती, न अधिकारी मोबाइल उठाते, न हमारे कार्यालय खुले होते, और न हम 3 साल से संघर्ष करते। हम देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जमाकर्ता को समझा नहीं पाए। मुझे एक भी जमाकर्ता
आज तक टारगेट नहीं किया। और हजारों जमाकर्ता जो डिप्रेशन में थे, जो बीमारियों से ग्रसित हो गए थे, वो राजेंद्र शर्मा से बात होने के बाद पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए और उनको निश्चिंत है, आज वो चैन की नींद सोते हैं कि सर हम तो घबरा गए बिल्कुल, हमारा तो पूरी पूंजी सारा इंडिया में थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपका नंबर दे दिया, अब मैं निश्चिंत हूं सर। ऑडियो बांट दिए, करोड़ों की संख्या में ऑडियो बांट दिए। विजय सिंह 1000 कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को कल के मेरे 35 मिनट के ऑडियो को वायरल किया है, 1000 लोगों को। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, भुगतान की जगह हमारे वर्कर ने ऑडियो बांट दिए, अधिकारियों ने भी ऑडियो बांट दिए, और उससे पूरे देश में कहां गए वो एफआईआर, कहां गए कंज्यूमर कोर्ट, कहां गए हाई कोर्ट, सब खेल खत्म। ये यूट्यूबर है, इनका आंदोलन यूट्यूब धन कमाने वाला आंदोलन है। आंदोलनकारियों का यूट्यूब से क्या लेना देना, पैसा कमा रहे हैं ये लोग। राजेंद्र शर्मा भी करोड़पति बन सकता था यूट्यूब के जरिए, लेकिन राजेंद्र शर्मा के ग्रुपों में यूट्यूब अलाउ ही नहीं है, कुछ चुनिंदा यूट्यूब को छोड़ के। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, फिर बात होगी सर। एक सर, सारा प्रणाम, जय हिंद सर। जय हिंद, सारा प्रणाम।